कैसे हैं आप सब लोग। तकरीबन 5:26 या 27 हुए हैं। सूरज की पहली किरण ने अपनी दस्तक दे दी है। सबसे पहले मैं आपको और आपके परिवार को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं ज़रा सा वक्त में पीछे ले जाता हूँ आपको, ये बताने के लिए कि हमारे बुजुर्ग क्या थे और हम किस अजीम मिट्टी में पैदा हुए हैं। कमाल अमरोही साहब से शादी करने के बाद मीना कुमारी जब अमरोहा पहुंची तो कमाल साहब का एक बेटा था। तो उन्होंने वहां के लोगों को बुलाया और बुलाकर कहा कि इसको कुरान शरीफ की तालीम दिलानी है, जरा तलाश करें कि जो इसको कुरान पढ़ा दे। लोगों ने काफी सोचा विचारा और सोच विचार के सिर्फ एक जवाब दिया कि मालकिन बहू रानी, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही इंसान है जो कुरान का विद्वान है, जो कुरान का अर्थ सही से बताता है, कुरान को पढ़ना सही से सिखाता है, पंडित हरि नारायण मिश्रा। जी हाँ, ये हिंदुस्तान है। मीना कुमारी जी ने उन्हें बुला लिया, बुलाकर पूछा कि आप इन्हें पढ़ा देंगे। उन्होंने कहा जी पढ़ा देंगे। कब आएंगे? कि कल से आ जाएंगे। तो बड़ा झिझकते हुए उन्होंने पूछा कि जी वजीफा क्या होगा आपका पढ़ाने के लिए। तो पंडित जी ने जो जवाब दिया वो भारत वाक्य बन गया। कितना खूबसूरत जवाब दिया। बहू रानी, ईश्वर का पैगाम है, उसके पढ़ाने के क्या पैसे, उर्दू पढ़ाएंगे तो ले लेंगे पैसे। जी हाँ, ये हिंदुस्तान है। नफरत जलील कराती है, नफरत रुसवा कराती है। जैसे रुसवाई हमने गोदी मीडिया की देखी। कई एंकर हैं जो किसी से नफरत में इतने पागल हो गए कि उन्होंने नेशनल टीवी पर बैठकर उलूल जुलूल बका। कई टीवी चैनल के पत्रकार ऐसे भी थे जिन्होंने मुद्दे कुछ थे, उन मुद्दों में से कुछ मुद्दे निकालकर वहां पर मस्जिदें तलाश कर ली। कई ऐसे भी एंकर थे जिन्होंने झूठी फर्जी खबरें चलाई। कभी फिरोजाबाद में जमाती पकड़े गए, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ। कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे, प्रवक्ता संबित पात्रा, फर्जी ट्वीट किया, झूठ बोले। हरियाणा में एक खास समुदाय का नाम लिख करके जी इसने वहां पर मार पिटाई की है, ये किया है, वो किया है। और हरियाणा की पुलिस ने उनके ट्वीट पर उनका जवाब देते हुए ये कहा कि आप ये जो बात कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये घटना हमारे यहां हुई ही नहीं। जी हां, गोदी मीडिया। तो नफरत जलील करा देती है, नफरत रुसवा करा देती है, मोहब्बत याद रखी जाती है। जिस तरह से पंडित जी याद हैं और बहुत सारे लोग हैं वो याद है। साथियों, कट्टरता, मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक आतंकवादी, अभी अफगानिस्तान में एक हमला हुआ था, हॉस्पिटल में वो घुस गए थे, एक नवजात बच्ची को 2 गोलियां मारी और अल्लाह पाक ने उस बच्ची की जिंदगी बख्श दी। वो बच्ची जिंदा है, नवजात बच्ची। अल्लाह पाक ने दिखाया ये मौजज़ा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो अगर खुदा के लिए काम कर रहे थे तो फिर वो बच्ची बचनी नहीं चाहिए थी। फिर अल्लाह ने ये करिश्मा दिखाया है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये जो लोग होते हैं, ये आतंकवादी जो होते हैं, ये बम फोड़ते हैं, इन्हें कभी रियलाइज नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? 10 लोगों को मार के खुद मर जाते। सारी दुनिया इनको गलत कहती है, बुरा कहती है, तो बाकी के जितने लोग इनकी राह पर चलने वाले होते हैं ये कभी सोचते नहीं है। तो मैं ऐसा सोचा करता था, मैं सोचता भी हूं। तो फिर एक रोज जवाब मिल गया। आप अपने अंधभक्तों को देखिए। आज से कुछ साल पहले तक अंधभक्त देश में बड़े सुकून से रह रहे थे। सडनली अंधभक्तों को लगने लगा कि हिंदू खतरे में। वो नफरत में इतना पागल हो गया कि उसको हर मुसलमान कोरोना वायरस वाला दिखने लग गया।
वो मुसलमानों के हाथों से खाना नहीं लेगा, वो मार पिटाई करेगा, वो अपने इलाके में नहीं आना देगा। तो देखें कि नफरतों ने सब्जियों तक को हिंदू मुसलमान बना दिया, और मोहब्बतें अर्थी उठाने के लिए कांधा लेकर हाजिर थीं, मोहब्बतें कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए अपने कांधों को लेकर हाजिर हुई। लेकिन ये लोग कौन लोग हैं? पढ़े लिखे भी लोग हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। अक्लमंद लोग हैं, लेकिन अकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके चारों तरफ की दुनिया जो है वो ऐसी फर्जी झूठे लोगों से बनी हुई है। इनके इर्द गिर्द की दुनिया, इनकी व्हाट्सएप पोस्ट, इनके फेसबुक पोस्ट, इनके गोदी मीडिया, इनके चैनल, ये सब ऐसी नफरतों के मामले हैं कि इनकी एक दुनिया बन गई है। दुनिया के अंदर एक दुनिया बन गई है जिससे ये कभी बाहर नहीं झांकना चाहते, क्योंकि इन्हें इस कदर डरा दिया गया है। कोई भी आप दुनिया की कोई भी तारीख उठाकर देखें, किसी भी तानाशाह ने किसी भी अपने लोगों के ऊपर जो कंट्रोल किया या अपने देश के ऊपर कंट्रोल किया है, उसके पीछे की एक वजह आपको जरूर मिलेगी, डर, दहशत। अपने लोगों को यह यकीन दिलाना है कि तुम्हें बचाने वाला मैं हूं, तुम खतरे में हो। तो चाहे खतरे में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन बहुत सारे लोग हैं इस देश के अंदर, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, इस देश की जितनी भी हुकूमतें हैं, इस देश के राष्ट्रपति हैं, सेनापति हैं, बड़े बड़े पुलिस के अफसर हैं, जज हैं, डीएम हैं, डीजीपी हैं, और मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, ये सब हिंदू हैं। फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर भी ये लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हो? हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया इस्लामिक बनते बनते। तो वो लोग पता नहीं कैसा उसको इस्लामिक बनाना चाहते हैं। अपने लोगों को मारा, अपने लोगों को पूछा। हमने भी यहां पर पुलिस वालों को लड़कियों पर डंडे बजाते हुए देखा, मजदूरों को मुर्गा बनाते हुए देखा, सब्जी वालों के सब्जी के ठेलों को उलटते हुए देखा, स्टूडेंट्स को पीटते हुए देखा, उनकी आंखें फोड़ते हुए देखा, लाइब्रेरी में आंसू बम के गोले मारते हुए देखा, सड़कों पर घसीट घसीट के मारते हुए हमने बहुत लोगों को देखा। लेकिन हमने पुलिस का एक बड़ा खूबसूरत चेहरा भी देखा। आपको दिख रहा, आपने देखा होगा वीडियो कि सब्जियों के ठेले तो उलट दिए, मंडियों के बाहर खड़ी खड़ी सब्जियां सड़ गई, मंडियों में नहीं घुसने दिया, दूध सड़ गए, बॉर्डर के पार नहीं आने दिया। लेकिन शराबों के लिए करीने से लाइनें लगवा रहे थे, शराबों के लिए पैसे ले रहे थे। वो वीडियो देखा होगा आपने, अभी वो महाशय शायद सस्पेंड हो गए। पैसे लेके शराब खरीद के लोगों को दी जा रही थी। साथियों, ये जो दुनिया इर्द गिर्द बनी होती है, इससे बाहर निकले। नाइजीरिया या इंडोनेशिया में एक आतंकवादी था जो उसने बम फोड़ा, वो सब कुछ किया। फिर एक दिन उसको रियलाइज हुआ, उसने अपनी दुनिया से बाहर निकलकर देखा और देखकर एहसास हुआ कि मैं तो गलत था। मैं इंसान तो था, लेकिन जानवरों से भी बदतर काम कर रहा था। ऐसे ही ये दीवाने लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ना छोड़ दिया। इन्हें लगता है 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, 70 साल में कुछ नहीं। और ये जिस देश के ऊपर नाज करते हैं, जिस देश की सेना के ऊपर नाज करते हैं, जिस देश की तरक्की के ऊपर नाज करते हैं, ये कोई इन 5, 7, 10 सालों में तो बनी नहीं है। ये पिछले 70 साल की तो मेहनत है, लेकिन इन्हें कहां समझ में आए। इस देश के लोगों ने अपनी ईदों की नमाजों को कुर्बान कर दिया। इस देश के लोगों ने अपनी शादियों के प्रोग्रामों को कुर्बान कर दिया, अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। इस देश की माओं ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। इस देश की औरतों ने अपने पतियों को कुर्बान कर दिया। इस देश के
बच्चों ने अपने बाप को कुर्बान कर दिया देश के खातिर। लेकिन ये लोग थे, ये जनता थी। नेता अपनी राजनीति कुर्बान नहीं कर पाए। बसें खड़ी हुई थी लेकिन मजदूरों को नहीं बैठने दिया गया। तो याद रखिएगा, और यह भी याद रखिएगा कि लॉकडाउन कब लागू किया गया और लॉकडाउन से पहले किस प्रदेश में कौन सी सरकार गिर रही थी और कौन सी सरकार बन रही थी, यह भी याद रखिएगा। कोरोना वायरस के दौरान जब देश की जनता की तरफ ध्यान होना चाहिए था, तो फिर कौन से लोग थे जो विधायकों को बसों में भर भर कर यहां हरियाणा तो कभी बेंगलोर तो कभी कहां भागे भागे फिर रहे थे। मजदूरों को बसें नहीं दे पाए। इस संकट के दौर में हिंदू मुसलमान की राजनीति करना नहीं छोड़ पाए। राजनीति नहीं थी आप। इस देश की जनता ने तो किया, बहुत कुछ किया, अपनी जानें तक कुर्बान कर दी देश हित के लिए। अपने घरों में रहे, व्यापारियों ने अपने नुकसान सह लिए, लोगों ने अपने बच्चों को कपड़े नहीं बनाए, अपने लिए कपड़े नहीं बनाए, बाजारों में भीड़ ना हो। हिंदुओं ने अपनी भक्ति को कुर्बान किया, मुसलमानों ने अपने अकीदों को कुर्बान किया, ईसाइयों ने अपने फेथ को कुर्बान किया। चर्चों में नहीं गए, मंदिरों में नहीं गए, मस्जिदों में नहीं गए, जुम्मों को कुर्बान किया। लेकिन कुछ लोग राजनीति नहीं छोड़ते। और ये याद रखिएगा, मैं अपने उन तमाम मजदूर भाइयों को कहना चाहता हूं, बहुत शदीद तकलीफ है, आप लोग बहुत बेरुखी से गुजरे हैं। लेकिन यकीन मानिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने धर्म के नाम पर वोट दिया होगा। देश धर्म पर नहीं चला करता, कभी नहीं चलता। देश मुद्दों पर चलता है। नेता धर्म के नाम पर नहीं चुना जाना चाहिए, मुद्दों पर चुना जाना चाहिए। वही असली काम करेगा, वही आपकी असली मदद करेगा। अगर आपने गलत लोगों को चुनकर हुकूमत दे दी, तो फिर आखिर में वो आपसे फिर यही कहेंगे कि बोलो, आप तो खतरे में हैं, हम आपको बचा रहे हैं। मोहब्बत करें, ईद खैर से मनाएं। बहुत बहुत खुशियां आप सबको अल्लाह पाक नसीब करे। और इसके साथ साथ दुआ भी करें कि मुल्क को तोड़ने वाले, मुल्क के अंदर नफरत फैलाने वाले, मुल्क के अंदर बेअमनी का माहौल पैदा करने वालों से हमारे मुल्क की हिफाजत हो और हमारे मुल्क को पाक करे अल्लाह पाक, और उनसे हिफाजत करे इस मुल्क की। मोहब्बतें करते रहें, कट्टरता से दूर रहें। वो किसी भी रंग की कट्टरता हो, किसी भी मजहब की कट्टरता हो, किसी भी जात की कट्टरता हो, किसी भी बिरादरी की कट्टरता हो। जय हिंद, ईद मुबारक।